हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे एक दिक्कत आती है। यहाँ पे इनलेट बोल्ट जो है वो शॉर्ट होने से क्या होता है, हमारी जो पीसीबी है वो भी हमारी उड़ जाती है। मतलब एक तरीके से क्या होता है कि इनलेट बोल्ट जब शॉर्ट होता है तो हमारी जो पीसीबी का जो सिस्टम होता है इनलेट बोल्ट को चलाने के लिए वो पूरे का पूरा जल जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो इनलेट बोल्ट का जो ट्रैक होता है उस नंबर का हमें मिल नहीं पाता है। तो आज मैं इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ और आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल ट्रैक नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह अल्टरनेट कैसे लगाएंगे। मतलब कि उसके जैसा ही काम करेगा, सब कुछ वैसा ही काम करेगा, लेकिन होगा दूसरा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब भी हमारी पीसीबी कभी डैमेज होती है तो यहाँ से क्या होता है, ये पूरे का पूरा यहाँ से ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने से जो है ये इस नंबर का हमारे इंडिया के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर होता है तो आप उसका ओरिजिनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो अल्टरनेट मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इस तरीके से ये हमारा पैनल रहता है। देखेंगे आप यहाँ पे ऑन ऑफ स्टार्ट, और यहाँ पे इसको फंक्शन लगाने के लिए हमारा अलग अलग यहाँ पे जो है प्रोग्राम दिए रहते हैं। यहाँ पे जो है पूरे का पूरा यहाँ पे पैनल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो स्टार्ट का बटन कौन सा और स्टार्ट ऑन का कौन सा और स्टार्ट का कौन सा। तो इसको पैनल को मैं साइड रखता हूँ, जब जरूरत होगी तो आपको यहाँ से दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कनेक्शन होते हैं, इसको आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही जो है दिल से आपको समझना होता है। अगर आपने जो है ये चीज नहीं समझी तो आप जो है किसी भी पीसीबी को रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कभी भी मैकेनिक जो है, जो इंजीनियर मेरे भाई हैं, वो पूरी पीसीबी जब रिपेयरिंग कराने आपके पास आएंगे तो वायरिंग जो है आपके साथ नहीं लेकर आएंगे। क्यों नहीं लेकर आएंगे? क्योंकि जो है बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी लग जाती है वायरिंग को निकालने में। तो इसलिए जो है आपको ये समझना होगा कि आप जो है बिना वायरिंग के ही इसको चेक करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वायरिंग लगाई हुई है, इसको आप वैसे भी मैं आपको चेक करा दूंगा। यहाँ पे आप वायरिंग के साथ में आइए तो मैं आपको वायरिंग के साथ में ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर सेंसर का जैक वगैरह डोर का यहाँ पे रहता है, और इनलेट और ड्रेन का जो है जैक यहाँ पे रहता है, और मोटर का जो है वो आप देखेंगे वो रेड वाला और ब्लू वाला ये यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 220 जो इन होते हैं, जो जैसे हम मैन प्लग लगाते हैं ना, तो वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट वाला, और येलो वाला जो है ये है कॉमन। मतलब कि ये इनलेट बोल्ट पे भी जारी होगा और ड्रेन पे भी जा रहा होगा, ये मोटर पे भी जा रहा होगा। यहाँ पे सारा जो कॉमन रहता है वो येलो वाला है। और यहाँ पे इस होल्डर की मदद से ये आप देखेंगे, इस जो हमारे पास ये यूनिवर्सल इसको हम बोल सकते हैं, ये सारी की सारी वॉशिंग मशीन पे हम इस मतलब होल्डर से ही चेक कर लेते हैं। इनलेट बोल्ट, ड्रेन, मोटर दोनों साइड में। यहाँ पे आप देखें मोटर जो है दोनों साइड में यहाँ से चलती है, और भी यहाँ पे बहुत कुछ आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इसको साइड रख देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे इस तरीके से मैंने वायरिंग में कनेक्शन करे हुए हैं। इनलेट बोल्ट का, ड्रेन का, मोटर का यहाँ पे है, और आप देखेंगे इनलेट बोल्ट का जैक जो है वो इस तरीके से हमने लगाया हुआ है, कॉमन यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे इनलेट बोल्ट वगैरह हमने यहाँ लगा दिया है। और डोर को जो है हमने इस तरीके से जो है चिमटी से यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आपस में इस तरीके से शॉर्ट ना हो जाए। आपको जो है वायरिंग का यूज करना है, मतलब तार वगैरह का यूज कर लेना है। क्योंकि अगर ये यहाँ से लग गया, अगर ये लग गई तो ये डोर का जो सिस्टम रहता है वो भी हमारा उड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हो चुका है, आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको रिपेयर किया है, क्योंकि डोर का जो पिन है ये आपस में भिड़ चुकी थी, जिससे क्या शॉर्ट हो गई थी पीसीबी, वो भी मैंने रिपेयर कर दिया है। और प्रेशर सेंसर का जैक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वायरिंग जो है इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसके चलते हैं मेन पॉइंट पे। इसमें सबसे पहले हम दिक्कत देख लेते हैं। दिक्कत जैसे ही मैं इसमें मेन प्लग लगाता हूँ, तो जैसे ही मेन प्लग लगाता हूँ और मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, आप देखेंगे स्टार्ट करने से, और यहाँ पे ऑन या ऑफ इससे होता है, स्टार्ट हम इससे करेंगे। तो ये भी आपको पहचानना जरूरी है अगर आप रिपेयरिंग का काम न्यू कर रहे हैं। तो पुराने हैं तो आपको सब मालूम होगा, अगर न्यू पीसीबी में अगर रिपेयर करने में अगर आ रहे हैं आप, तो ये चीज़ आपको फंक्शन आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है इसको, अब हम जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली जो है ये सारा डाटा जो है यहाँ पे जो वजन रहता है वॉशिंग मशीन का, जो कपड़े कितने हैं, कितना उसे पानी लेना है, ये अगर आप इसको ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये मोटर जो है दोनों साइड में घूमेगी आपकी। दोनों साइड में घूमने का मतलब होता है कि मोटर जो है वो लोड एनालाइज कर रही होती है कि जो मोटर का जो लोड है वो कितना है और कितना उसमें पानी दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने हिसाब से ही जो है ये सेलेक्ट करती है पानी वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे इसने जो है टाइम जो है यहाँ पे 47:47 यहाँ पे टाइम इसने ले लिया है। लेकिन
अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इनलाइट बोल्ट नहीं चल रहा है। अगर इनलाइट बोल्ट पे हमने तार लगाए हुए हैं बल्ब के, अगर इनलाइट बोल्ट चलता तो यहाँ पे कोई ना कोई बल्ब हमारा जो है जो हमने इनलाइट बोल्ट पे लगाया हुआ है वो बल्ब हमारा जल जाता, लेकिन ये नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे ब्लास्ट हो रखा है। यहाँ पे देखेंगे आप ये पूरा ब्लास्ट हो रखा है। अब ये ब्लास्ट होने से तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अगर खराब हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए आपको ये दूसरा ट्रैक आपको डालना पड़ेगा और बारीक से आपको अगर ये जानकारी चाहिए, ये ट्रैक कैसे काम कर रहा है, कैसे यहाँ पे बोल्ट आते हैं, कितने बोल्ट आते हैं, तो वो उसके लिए जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। मतलब माइक्रो कंट्रोलर से कहाँ पे बोल्ट जाएंगे, कौन सी आईसी पे जाएंगे, कौन सी आईसी जो है कब आउटपुट करेगी, कब वो जो है इसके गेट पे कितने बोल्ट देगी और कितने बोल्ट से जो है वो आउटपुट करेगी, वो सारे का सारे डिटेल हम कोर्स में इसको बारीकी से हम समझ लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसका 220 निकाल देता हूँ और यहाँ पे जो है इसकी वायरिंग भी निकाल देता हूं, जिससे कि आपको जो है अच्छी तरीके से साफ साफ यहाँ पे दिख सके। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरे का पूरा ट्रैक हमारा उड़ा हुआ है और जैसे ही हमारे गेट ये है, अगर गेट पे वोल्टेज आते हैं यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर के जो बोल्ट हैं वो यहाँ पे गेट पे आएंगे और यहाँ पे जो है 220 डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो कॉमन यहाँ की भी एक कॉमन रहती है और यहाँ पे जैसे ही हमारे यहाँ से गेट पे वोल्टेज आते हैं तो ये आपस में जो है ये वाले पॉइंट जो है आपस में करंट जो है पास कर देता है ये, और यहाँ से जो है हमारे इनलेट पे यहाँ पे बोल्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, लेकिन बोल्ट वगैरह जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखेंगे आप, यहाँ पे जो ट्रैक है, ये वाला जो ट्रैक है वो दोस्तों यहाँ पे ये वाले नंबर का है, ACS 108 नंबर का यहाँ पे ट्रैक है। और ये आप देखेंगे SMD वाला पैक में है, यहाँ पे आप देखेंगे ये SMD पैक में है और यहाँ पे एक साफ साफ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन का मतलब है कि यहाँ से जो 220 वाले बोल्ट हैं, यहाँ पे जो 220 वाले बोल्ट हैं जो हमारे लाइन वाले हैं, लाइन वाला जो 220 है वो डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, मतलब कॉमन पे। यहाँ पे जो आप बीच वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप बीच वाला देख रहे हैं कॉमन का मतलब है यहाँ पे 220 वोल्टेज हमेशा खड़े रहेंगे, मतलब हमेशा यहाँ पे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई 220 की डायरेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे गेट, यहाँ पे आपको गेट दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही गेट पे माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से सिग्नल देगी गेट पे, तो ये क्या करेगा, ये वाले जो कॉमन बोल्ट है ये हमारे आउट में आ जाएंगे, मतलब यहाँ से कॉमन वाले बोल्ट जो है वो घूम के यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इनलेट बोल्ट जो है हमारा ऑन हो जाएगा। अब हमारे पास ये हमारे पास नहीं है दोस्तों, अब ये अगर हमारे पास नहीं है, इस नंबर का नहीं है, तब हम क्या करेंगे? ऐसे में हम ऐसा तो नहीं है कस्टमर को वापस करें या फिर पीसीबी ऐसा तो नहीं है हम उसको रिटर्न करें, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, ये देखें आप, यहाँ पे ये है और ये हम इसमें ये लगाएंगे। ये क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे BC808 यहाँ पे आप देखेंगे 14A लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 08, यहाँ पे 08 क्या है, यहाँ पे 0.8 एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर से कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कम है और 700 वोल्ट तक यहाँ पे ये कवर कर लेता है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे और इसको देखें आप, यहाँ पे इसकी पिन आउट सब कुछ अलग है और वो SMD में था और ये नॉन SMD में है। तो इसको हम कैसे यहाँ पे कैसे हम इसको परफेक्टली यहाँ पे बिठाएंगे, वो ही आज हमारा टॉपिक है। और इसको आपने ध्यान से देख लिया तो आप कोई सी वॉशिंग मशीन में आप ट्रैक को बहुत ही आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस शेप में अगर आप इसको रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप रखेंगे तो आउट जो है ये इधर वाली है और गेट इधर वाला है और ये कॉमन जो है बीच वाली है, मिडिल वाली। तो इसी तरीके से ये देखें आप, यहाँ पे भी ये जो ट्रैक है इसी तरीके से रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो है गेट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा गेट और ये रहा कॉमन मतलब यहाँ पे लगा हुआ है ये सीधा, और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा आउट है, मतलब यहाँ से सीधा हमारा यहाँ पे जो इनलेट बोल्ट की सप्लाई है वो इस पॉइंट पे हमारी जाएगी। और ये वाला जो है ये ड्रेन का है, इसी तरीके से ड्रेन भी काम करता है जैसे हमारा ये वाला काम कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, गेट और कॉमन और आउट। अब यहाँ पे अल्टरनेट जो लगाएंगे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर इस तरीके से, यहाँ पे मतलब तीसरा वाला जो है वो बीच में है और 1 नंबर जो है साइड में है और 2 नंबर इधर है और बीच वाला जो है मिडिल में 3 नंबर है। अब आप देखेंगे, अब इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है T1 है और यहाँ पे T2 है। T1 और T2 का मतलब होता है कि यहाँ से AC बोल्ट हमारे दूसरी साइड में जाएंगे या फिर हम T1 से इस साइड में हम 2 नंबर पे हम लेके आएंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 नंबर जो है वो गेट है, जो कि हमारा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गेट, तो ये 3 नंबर गेट है और जो हमारा गेट हम इस पे सही लगाएंगे। गेट अगर हमने सही लगा दिया तो हमारा काम हो जाएगा, हमें गेट को ही समझना है। गेट हमारा क्या है 3 नंबर और T1 और T2 मतलब आप इधर लगाएं या इधर लगाएं, उसका भी हम यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे BCR08A
यहाँ पे हमने देख लिया है। अब इसको हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से समझ के और हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो मिडिल वाला है ये हमारा क्या था, यहाँ पे गेट था। तो बीच वाले को हम जो है गेट जो हमारा जो था वो इस साइड में था, तो इस वाले मिडिल वाले पिन को हम गेट पे लगाएंगे। और ये जो दो पिन है वो आप टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 मतलब आउट और जो है यहाँ पे कॉमन पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगाता हूँ, फिट बैठ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो मिडिल वाला हमारा पिन था वो हमने क्या किया है, गेट पे हमने लगा दिया है। और यहाँ पे जो 220 हमारे जो है, यहाँ से जो 220 हमारे परमानेंटली हमारे कॉमन पे जा रहे थे वो हमारे दोस्तों यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे हमारे 220 खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमेशा 220 रहेंगे। और जैसे ही गेट पे सप्लाई आएगी तो ये क्या करेगा, T1 और T2 आपस में मिल जाएंगे और ये करंट जो है यहाँ से यहाँ जो है हमारा आउट हो जाएगा और हमारा काम जो है हो जाएगा। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या हमारा जो है यहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर नहीं होता है काम तब भी इसमें एक लॉजिक होता है दोस्तों, वो लॉजिक को हमें समझना होगा। तो चलिए पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने वायरिंग जैसे थी यहाँ पे मैंने वैसे लगा ली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर वायरिंग नहीं लेकर आता है कस्टमर इंजीनियर भाई, तो उसकी वायरिंग जो है हम कैसे अपने दिमाग में रखें, कैसे उसको जो है प्रॉपर तरीके से हम अपने माइंड में रखें, कैसे उसकी जानकारी हमें इकट्ठा करनी, तो वो आप जो है एक अलग टॉपिक है, वो अलग वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए आप मेरे नीचे जो है मैसेज कर दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें मैसेज कर दीजिए, वो उसके लिए भी मैं वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने वायरिंग कर ली है और यहाँ पे 220 मैंने दे दिए हैं। अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट हमारा बल्ब जल रहा है। और बल्ब कौन सा जल रहा है, यहाँ पे जो हमने ट्रैक लगाया है, जो इसमें लॉजिक जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो मैं आपको लॉजिक बता रहा था, जो मैंने बताया था ना कि इसमें भी एक लॉजिक होता है, तो वही यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली जो है हमारा यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। देखिए आप यहाँ पे हमने नया ट्रैक लगाया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। जो हमने ट्रैक लगाया 220 हमारे डायरेक्ट जो है वो इनलेट बोल पे जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो शॉर्ट दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना क्या है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे ये 3 नंबर हमने क्या किया था, 3 नंबर हमने गेट पे लगाया था, तो इसको तो वैसे ही वैसा लगा रहने देना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे T1 और T2 की हम जगह जो है चेंज कर देंगे, मतलब कि 2 की जगह 1 की जगह 2, मतलब दोनों पिनों की डायरेक्शन जो है हम चेंज कर देंगे। तो अब हम वो भी करते हैं, क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है इनलेट बोल जो है प्रॉपर तरीके से हमारा जो है जैसे उसका प्रिंसिपल है वैसे हमारा काम नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है निकालता हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो है ये इस तरीके से हमने इसको ट्रैक को लगाया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब 3 नंबर को तो हम गेट पे ही लगाएंगे और यहाँ पे T1 T2 जो है इन दोनों की जगह जो है हम चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ यूँ करके पलट देना है, मतलब कि ये वाली इधर जो पिन थी वो इधर पहुँच गई है और इधर जो पिन थी वो इधर पहुँच गई है। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 3 नंबर था वो 3 नंबर हम गेट पे ही लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा के और टेस्ट करते हैं फिर से। अब हमने दोस्तों यहाँ पे ट्रैक बदल दिया है, मतलब कि जो हमारी जो पिनें थी यहाँ पे जो है 1 नंबर और 2 नंबर जो थी इनकी हमने डायरेक्शन जो है चेंज कर दी है। कभी भी ऐसी समस्या आए आप अल्टरनेटिव जो है लगा रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऑन कर दिया लेकिन अभी बल्ब हमारा नहीं जला, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो जैसे ही हमारी जो है पीसीबी जो है इसके जो गेट है उस पर जो है कमांड दी है, यहाँ पे जो गेट पे वोल्टेज आए तो हमारा जो है इनलेट बोल हमारा ऑन हो चुका है। और हम यहाँ पे जो है इसमें पानी भरते हैं, मतलब जब हमारी मशीन चलेगी तो वो पानी लेती है, मतलब कि इस तरीके से हम इसमें पानी भरेंगे तो ये बंद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैं भरता जा रहा हूँ, इसमें भरता जा रहा हूँ और यहाँ पे देखें आप पानी जो है फुल हो गया है उसके हिसाब से, मशीन के हिसाब से, और जो है मोटर हमारी दोनों साइड में चलनी चाहिए। देखें आप 1 साइड 2 साइड दोनों साइड हमारी चल रही, मतलब हमारा जो है प्रॉपरली काम हो चुका है। प्राइमैक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जो है बारीक से बारीक जानकारी जो है मिलने वाली है। ऐसी प्रॉब्लम का मैं हल बताने वाला हूं जो कि आप पीसीबी को फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक जो है आपको नहीं मिल पाई थी, जिससे आप जो है अनजान थे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से और भी आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल आप काम करने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।